हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील मोटिवेशनल स्पीकर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं कि मन की परिभाषा क्या है, हम मन को किस तरह से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मन विचारों का समूह है। इसमें एक सेकंड में लाखों विचार घूम जाते हैं। और ये विचार उत्पन्न कैसे होते हैं? ये विचार उत्पन्न होते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के वजह से: आँख, नाक, कान, मुँह, जीभ, त्वचा। तो फ्रेंड्स, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ की वजह से हमारे अंदर लाखों विचार आते हैं। जैसे कि जितने भी विषय हैं उनको, जैसे कि आँखों से हम किसी चीज़ को देखते हैं, जीभ से चखते हैं, कानों से सुनते हैं और नाक से सूंघते हैं। तो ये विषय जितने भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो उतनी ही स्पीड से हमारे अंदर विचार आते हैं। और जितनी स्पीड से विचार का आना, जितनी स्पीड से विचार आते हैं उतनी ही स्पीड से हमारा मन प्रदूषित होता है। जितनी स्पीड से विचार आएंगे उतना ही मन अशांत रहेगा और आपका दिमाग खराब होगा। तो फ्रेंड्स, विषयों से थोड़ी सी आप दूरी बनाएं। जैसे कि मान लो कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं ये बता देता हूँ आपको। इसके लिए आप धार्मिक ग्रंथ हैं या फिर भागवत गीता है, कुछ भी ज्ञान की बातें पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग धार्मिक चीज़ों में करना है। जैसे कुछ भी भागवत गीता पढ़ लें या अच्छी अच्छी बात सुन सकते हैं, कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं। जितनी भी विषय है ना फालतू, इनमें आपको ध्यान नहीं देना है। तो आप विचारों पर कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप इन विषयों में ही ज़्यादा ध्यान दोगे, इनको आंखों से देखोगे, सोचोगे फिर उनके बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स, मन तो हर चीज़ को कहता है, अच्छा भी सोचता है और वो बुरा भी सोचता है। ऐसा नहीं है कि वो बुरा ही है, कि बुरा सोचता रहेगा, नहीं। वो अच्छा भी सोचता है और बुरा भी सोचता है। यही मन है जो कि आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाता है। अगर आपने अपने विचारों पर काबू पा लिया तो यही मन आपको परमात्मा के पास भी ले जाएगा। अगर आपने इस पर काबू नहीं पाया तो ये आपको इतना बेकार कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप अपने आप से लड़ते हो, आप अकेले रहते हो, आपका दिमाग काम नहीं करता, आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूं। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हो सके विषयों से दूरी बनाएं और धार्मिक चीज़ों का पाठ करें, उनको सुनें, उनको देखें। तो उससे क्या है, मन शुद्ध भी होगा, विचार धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे और आपका ये फालतू की चीज़ों में, संसार की जितनी भी चीज़, इतना आपका मन नहीं लगेगा। कि आपको ये नहीं लगेगा कि इस चीज़ की मेरी ख्वाहिश होती। हम कहते हैं ना कि ये होता तो ये मैं कर लेता, अगर ये हो जाए तो मैं ये कर लूँगा। तो ये विचार ही तो हैं। आपको ये भी नहीं पता कि जिस चीज़ को मैं कर रहा हूँ क्या इसका आपको फल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। लेकिन जब आपका मन शांत होगा तो आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, वो गलत नहीं है। और आपका मन अगर अशांत है, विचारें लाखों आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब आपका विचलित मन है, तो आप किसी भी काम में ये नहीं कह सकते कि ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत। तो जितने ज़्यादा विचार उतना मन अशांत। तो विचारों को कम आने दें, तो आप जो भी काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मन की परिभाषा का टॉपिक ये पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आगे भी हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो आती रहेंगी, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए।